Good morning student. I am going to teaching you standard 5th EVS Environment Study. Environment मतलब सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. आंसर है एवरीथिंग दैट हैज़ अराउंड अस इज़ नोन एज इन्वायरमेंट. हमारे आजू बाजू में जो भी है लैंड, एयर, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इस सबको क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट. ये सब इन्वायरमेंट में आते हैं. तो बायोटिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं. बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक इज ऑल्सो नोन एज लिविंग इन्वायरमेंट जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अबायोटिक इज ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे लैंड, एयर एंड वाटर. डू यू गेट इट. 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिन मनाते हैं. तो विश्व पर्यावरण दिन क्यों मनाया जाता है. पर्यावरण के प्रति मनुष्य के मन में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है. सबसे पहले 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिन मनाया गया था. सबसे ज़्यादा हानि पर्यावरण को कौन पहुंचाता है. मनुष्य. तो हम सबको पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे. तो ये कौन करेगा. हु विल डू दिस. तो ये हम सबको करना पड़ेगा. जैसे सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव एनिमल्स. ओके. अभी यहाँ पे चैप्टर में आपको एक स्टोरी दी गई है पेज नंबर 1 पे. मीना एंड चिंटू आर ब्रदर सिस्टर. मीना और चिंटू दोनों भाई बहन हैं. दे स्टडी इन स्कूल. वो स्कूल में पढ़ते हैं. चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. चिंटू को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता. मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली. पर मीना स्कूल रेगुलरली जाती है. वाइल चिंटू इज इरेगुलर. पर चिंटू इरेगुलर जाता है, अनियमित स्कूल जाता है. मम्मी वांट्स टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रेन नेमली मीना एंड चिंटू. मम्मी को दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है. ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे. ग्रैंडफादर उनको, दादाजी उनके रोज एक नई स्टोरी सुनाते हैं. और ग्रैंड मदर टीचर्स देम हाउ टू सिंग. और ग्रैंड मदर उनको गाना कैसे गाना चाहिए वो सिखाती है. चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल. चिंटू और मीना सबके लाडले हैं स्कूल में. दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल. सभी बच्चों के साथ मीना और चिंटू फ्रेंडली रहते हैं स्कूल में. मॉम एंड डैड मच वरीड अबाउट द चिंटू स्टडी. मम्मी और डैडी को चिंटू के स्टडीज़ के बारे में बहुत चिंता है. दे कीप अ क्लोज वॉच एट दे आर गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जाना चाहिए इसलिए वो मम्मी डैडी उनके ध्यान रखते हैं. थिंक एंड से. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए थिंक एंड से. व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल. चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है. व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल. क्या कारण हो सकते हैं. आपको सोचना है, खुद सोचना है, बताना है. यहाँ पे मैं आंसर आपको बता रही हूँ. आपके मन से भी आप लिख सकते हो. ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल. उसको स्कूल में खेलने को नहीं मिलता होगा. ही लव्स टॉयज़ वेरी मच. उसको टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं. बट ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक देम टू स्कूल. पर उसको स्कूल में खिलौने लाने के लिए अलाउड नहीं है, लाना अलाउड नहीं है. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल. चिंटू को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है. उसको एक तो टॉयज़ बहुत पसंद है. लैक ऑफ द टॉयज़ इन द स्कूल. स्कूल में टॉयज़ नहीं है. ही इज़ नॉट अलाउड टू टॉक टू हिज फ्रेंड ड्यूरिंग क्लास. जब क्लास होती है ही इज़ नॉट अलाउड टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग क्लास. जब क्लास शुरू होती है तो उसको उसके टीचर उसके दोस्तों के साथ बात नहीं करने देती. ये उसको अच्छा नहीं लगता होगा. दीज ऑल रीजन्स. कोई भी रीज़न हो सकता है. प्राइमरी ड्यूटीज़. वी गेट मैनी फैसिलिटीज़ वेयर वी रिसाइड और ड्वेल. टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इज़ अवर मॉरल ड्यूटी. बहुत सारी फैसिलिटी हमको मिलती है. हम जहाँ पे भी रहते हैं उसको प्रिजर्व करना और मेंटेन करना हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है. वी यूज़ वाटर. सपोज हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हेंस इट इज़ अवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि वाटर का हम यूटिलाइज सावधानी से करें, उसको वेस्ट ना करें. इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, स्ट्रीट्स एंड अवर इन्वायरमेंट. ये हमारी ड्यूटी बनती है. सेव ट्रीज. स्ट्रीट पे कचरा ना डाले.
It is our prime duty to utilize our amenities wisely and rationally. इसीलिए कौन सी भी सुविधाएं हमको मिलती है उसका समझदारी से और विवेकपूर्णता से यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट इज प्राइमरी ड्यूटी? समथिंग दैट यू हैव टू डू बिकॉज यू थिंक इट इज़ राइट। ऐसा आप जो करते हो आपको लगता है कि यह राइट है, ये सही है। जैसे आप पानी वाटर का यूज़ कर रहे हो तो उसका वेस्ट नहीं करना है पानी को, इसको बोलते हैं प्राइमरी ड्यूटीज़। जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनका रिस्पेक्ट करना है। अभी पेज नंबर 2, यहाँ पे 6 पिक्चर दिए हुए, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व दिस, लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स एंड विच आर गुड एंड विच इज़ बैड। कौन से पिक्चर गुड है, कौन से बैड है, यहाँ पे आपको देखना है। फर्स्ट पिक्चर में दिया है अ बॉय हैज़ ऑन द टॉयलेट इन द ओपन एरिया। एक बच्चा है जो ओपन एरिया में टॉयलेट के लिए बैठा है। डू यू थिंक दिस इज़ राइट? क्या आपको लगता है कि ये राइट है? नो। व्हाई? बिकॉज ही इज़ पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सेकंड पिक्चर में दिया है अ गर्ल इज यूज इन द टॉयलेट सो हियर शी इज ट्राइंग टू हर ड्यूटी टू अस द नेचर। नेचर के प्रति वो उसकी ड्यूटी निभा रही है। इट इज़ वेरी हाइजीनिक टू यूज एंड प्रोटेक्ट हर सेल्फ। सेकेंड पिक्चर में दिया है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हाउसेस। फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट द ड्रेनेज पाइप इज बिन रिमूव इन टू द सराउंडिंग्स। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा पानी रोड पे फैला हुआ है। ऑल द वाटर गोइंग थ्रो एंड ऑल नोज द मॉस्किटोज मल्टीप्लाइड इन सच वाटर। ऐसे वाटर में मच्छर होते हैं और मच्छर की वजह से बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन सी द ड्रेनेज पाइप इज फिक्स इन टू द मेन गटर लाइन। दूसरे पिक्चर में दिया है कि सभी सोसाइटी के जो गटर पाइप है, ड्रेनेज पाइप है, वो मेन गटर लाइन को जोड़े हुए है, खुले नहीं है। विच इज़ वेरी हाइजीनिक। All societies should have a drainage system so that we do not dirty our environment. इसके वजह से सभी सोसाइटी को गटर लाइन मतलब ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। इसके वजह से फिर इन्वायरमेंट का जो आंगन है हम गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट पिक्चर, नाउ वन गर्ल इज थ्रोइंग ऑल गार्बेज हर हाउस इन द ओपन एरिया। एक लड़की है जो ओपन एरिया में कचरा डाल रही है। सेकंड पिक्चर वी सी द गर्ल इज throwing the garbage into the dustbin. What do you think? Which is good? कौन सा good picture है? Second picture, right. We all know that we should always throw all garbage into the dustbin. Keep in mind to keep our environment clean. Next page, page number 3. Think and say. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको yes और no इसमें इसके आंसर लिखने हैं। डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? येस और नो? यस। क्या आप कचरा डस्टबिन में डालते हो? यस। डू यू यूज टॉयलेट? यस। डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? यस। डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक्स? यस। हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस? कितने आंसर आपके यस आए? तो 4। इज इट ट्रू? यह सच है। इट इज इफ ऑल योर आंसर are yes, then take it the granted that you are maintaining the environment. अगर आपके सभी आंसर सही है तो आप इन्वायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हो, इन्वायरमेंट को आप मेंटेन कर रहे हो। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, व्हाट इज़ आवर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलोड। कौन कौन सी प्राइमरी ड्यूटी हमको फॉलो करनी चाहिए? आंसर है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड यूज टॉयलेट। We must always throw garbage in the dustbin. We wash our hands before and after eating. Never play music at high volume, etc. Next page, page number 4. Public property. Which are public properties? The facility provided us by the government which anybody can utilize such property is called public property. जो गवर्नमेंट के थ्रू हमको प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी, जो कोई एक व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, ये सबको यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं सब लोग, जैसे अ स्कूल, अ गार्डन, अ टेम्पल, एक्सेट्रा।
अभी पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक विलेज का पिक्चर दिया हुआ है। देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर विलेज एंड स्ट्रीट्स। बहुत सारी चीज़ें हम विलेज में और रास्ते पे देखते हैं। दे आर आवर फैसिलिटीज़, वो हमारी फैसिलिटीज़ होती है। दीज आर सच ए फैसिलिटीज़ विच आर नॉट ओन, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं तो बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज बाय एवरीवन, सबके लिए होती है वो फैसिलिटी। सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स इन द सच प्रॉपर्टीज पब्लिक प्रॉपर्टी विच में ऑल्सो बी फाउंड इन योर विलेज, जैसे स्कूल, गार्डन, रिवर, मॉस, टेम्पल, ये सब यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। ये क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद है इट इज़ ट्रू हैंड वॉशिंग डे। विच डे इज सेलिब्रेटेड? हैंड वॉशिंग डे। हैंड वॉशिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड हैंड वॉशिंग डे। अभी कोरोना काल में तो हर रोज़ हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, रोज़ ही मनाना पड़ता है, क्योंकि हैंड वॉश नहीं किए तो बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं और हमको भी आदत भी हो गई हाथ धोने की। 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। डर्टी हैंड्स कैन कॉज मेनी डिसीजेज। हाथ कैसे धोने उसकी ऐड भी हम टेलीविज़न पे देखते हैं। वॉश योर बोथ पाम्स, पुट योर फिंगर्स, वॉश योर थम एंड क्लीन इट। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 हु विल डू दिस। पेज नंबर अपना 6 चल रहा था। लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्वेशन दिया है इधर, 2 पिक्चर दिए। एक पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में दिया है एक लेडी है जो रास्ते पे झाड़ू लगा रही है, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, और डस्टबिन में कचरा डाल रही है। ये पिक्चर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। सेकंड पिक्चर में दिया है कि एक लेडीज़ रास्ते पे कचरा डाल रही है और उसके वजह से लोग बीमार गिर रहे हैं। एक बच्चा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट इज़ गुड इन द बोथ पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, उसके आंसर मैं बता रही हूँ। इट इज़ गुड दैट द वुमन स्वीप्स द स्ट्रीट्स एंड थ्रोज द गार्बेज इन द डस्टबिन। व्हाट इज़ रॉन्ग इन द बोथ पिक्चर्स। दोनों पिक्चर में रॉन्ग क्या है? द गार्बेज इज थ्रोइंग इन द ओपन एरिया विच पीपल गेट इल। इसके वजह से पीपल बीमार गिर रहे हैं। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस। आपके घर का कचरा आप कहाँ डालते हो? वी थ्रो द वेस्ट ऑफ आवर हाउस इन द डस्टबिन। हम हमारे घर का कचरा कहाँ पे डालते हैं? डस्टबिन में। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट्स रबिश। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ टेक द वेस्ट अवे। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ है वो अपने घर का कचरा लेके जाते हैं। वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस। वी रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ आवर हाउस इन द ड्रेन। हम अपने घर का जो पानी है वो गटर लाइन में छोड़ते हैं। सेकंड पिक्चर पेज नंबर है 7। ऑब्जर्वेशन दिया है प्लांट्स ऑफ अमित एंड राहुल। इस पिक्चर में प्लांट दिख रहा है, एक गार्डन दिख रहा है और अमित और राहुल खेल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? अमित एंड राहुल आर प्लेइंग इन द गार्डन। गार्डन में अमित और राहुल खेल रहे हैं। व्हाट इज अमित डूइंग? अमित इज हेल्पिंग राहुल टू गेट अप। अमित राहुल को उठा रहा है। एंड व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड। अपरूटेड मतलब उखड़ा हुआ जो प्लांट है उसको राहुल उसके ऊपर गिर गया था और राहुल कैसे देख रहा है? राहुल इज सैडली वॉचिंग द अपरूटेड प्लांट। उसको बड़ा दुख हो रहा है कि हम उस पेड़ पे प्लांट पे गिर गए। व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू? राहुल शुड प्ले फ्रॉम अवे फ्रॉम द प्लांट। राहुल ने एक्चुअली क्या करना चाहिए था? राहुल ने प्लांट के दूर खेलना चाहिए था। व्हाट डू यू थिंक टू लुक आफ्टर द गार्डन, वाटर द प्लांट्स, क्लीनिंग द गार्डन, रिमूव द वीड्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट वाइल प्लेइंग। खेलते वक्त प्लांट के दूर ही खेलना चाहिए। पेज नंबर 8। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन दिया और कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे बारिश गिर रही है और पूरा टेरेस पे पानी जमा हो रहा है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर? द रेनिंग वाटर इज कलेक्ट ऑन द टेरेस। टेरेस पे पूरा पानी कलेक्ट कर रहे हैं एंड सेंड थ्रू द अंडरग्राउंड नियर द हैंड पम्प। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकंड पिक्चर? द वुमन आर टॉकिंग। दोनों वुमन बातें कर रहे हैं
एंड द टैप इज़ ओपन, नल खुला छोड़ के बातें कर रहे हैं। द वाटर इज़ ओवरफ्लो एंड द अदर वुमन डज नॉट गेट द वाटर, दूसरे वुमन के लिए पानी बचा ही नहीं, इसलिए पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। विच थिंग डू यू कंसिडर प्रॉपर इन बोथ पिक्चर? In the first picture is good because in the first part there is water harvesting. A water is reused in the first part. List down the activity where the water is saved and waste your surroundings. The water is used economically in the society, but in the other societies are overflow एंड वाटर इज स्प्रेड। ऑब्जर्वेशन दिया है पेज नंबर 9, यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं कौन से, विच इज़ गुड हैबिट एंड विच इज़ बैड हैबिट, इन्वायरमेंट के लिए क्या लाभकारक है और क्या हार्मफुल है वो यहाँ पे दिखाया गया है। फर्स्ट पिक्चर में एक वुड कटर है, वो पेड़ को काट रहा है। मैन इज कटिंग अ ट्री विथ एन एक्स, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। सेकंड पिक्चर में एक लड़का है और एक कार में से धुआं निकल रहा है, उसके वो धुआं उसके नाक में जा रहा है। द स्मोक इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द कार एंड इफ गोज इन द बॉयज नोज, ये इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। थर्ड पिक्चर में दिया अ बॉय इज ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स जला रहा है, ये भी इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। फोर्थ पिक्चर अ गर्ल इज़ लिसनिंग म्यूजिक बाय ईयरफोन से वो गाना सुन रही है। अ मैन इज़ बाथिंग द डोमेस्टिक एनिमल इन द पॉन्ड, एक आदमी है जो पॉन्ड में डोमेस्टिक एनिमल को धो रहा है। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। अ बॉय इज़ प्लेइंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, एक लड़का है जो हाई वॉल्यूम पे गाना सुन रहा है। नेक्स्ट पिक्चर अ बॉय इज़ थ्रोइंग ऑल द गार्बेज इन टू द डस्टबिन, it is good for our environment. Next the garbage is throw on the road, ये भी बैड हैबिट है। द वाटर इज फील्ड नियर द हैंडपंप के पास पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से मच्छर हो सकते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटी, व्हाई नोट डाउन। व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए, और व्हाट डू यू नॉट डू, आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्यों। हाय आई थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन, मुझे डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए। आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द ओपन एरिया में कचरा नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखने, एक्टिविटी आपको खुद करनी है। सेकंड में है व्हाट अदर ड्यूटी शुड बी ओपन टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ है कि जिसके वजह से इन्वायरमेंट की हम रक्षा कर सकते हैं, वो आपको खुद लिखना है। थैंक यू।